जी मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। और 10th वालों, हमने बात करी थी अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हो गया होगा। अभी क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वही जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे 4 से 5, अभी उसे वहीं रोकेंगे और हम अब पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्योंकि जब हम इन सबको प्रॉपर्ली एक बार बेसिक इसका क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही कार्य रह जाएगा, वो क्या है, हमारा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहां है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम समझते हैं, भाई हमने बात करी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हुए डिफरेंट एंगल्स पे हम डायरेक्टली कुछ रेशियोज की बात करेंगे। फाइन। वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊं, वो कह रहा है कि भाई साहब इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल मेरा 60 है तो बचा हुआ मेरा कितना हो जाएगा, 30। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं। तब वो कह रहा है कि जो हमारा साइन होता है, साइन, इसके बारे में बात करें, साइन 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि अब सबसे पहली चीज, हमने एक छोटा ट्राइंगल बनाया, हो सकता है ट्राइंगल इससे भी बड़ा बन जाए सेम एंगल्स के साथ। तो क्योंकि हमने एक बार 9th में पढ़ा था कि एंगल 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 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट क्यों नहीं करती कॉन्ग्रुएंसी में, उसका रीजन भी यही था। आप ध्यान से देखिएगा, अब अगर इसी में कोई मैं बड़े साइज में बनाऊं तो बात आएगी सिर्फ रेशियो की। तो आप यहां ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल 60 है तो हमेशा ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है वो पर्टिकुलर रहेगा। क्या पर्टिकुलर रहेगा, वो वैल्यूज हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी आपको तो सिर्फ एंगल मिलेगा और आपको उससे क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज डालनी है और अपना आंसर बताना है। तो आज एक छोटा सा बहुत हल्का सा तरीका बताता हूं कि कैसे आप अपनी वैल्यूज को उन्हें याद रख सकते हैं। तो गौर करिएगा भाई जरा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको वैल्यूज सीखने में, थोड़े ही टाइम में आप इसकी वैल्यूज निकालना सीख जाएंगे। ध्यान से देखिएगा भाई साहब। अब हम बात करते हैं, हमारे पास रेशियोज कितनी थी। हमारे पास रेशियोज थी, आप कहेंगे सर एक साइन भाई साहब थे, एक कोस थे, एक टेन थे, एक कोट थे, एक सेक थे और एक कोसेक थे। फाइन। ये अभी हम सिर्फ रेशियोज की बात कर रहे हैं भाई। अब समझना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए हमें और किस चीज की जरूरत है। अब यहां तो हमने लिख लिए रेशियोज और इस साइड हम लिखेंगे एंगल्स। तो फिलहाल के लिए मैं एक बारीक सी लाइन से सेपरेट कर देता हूं और यहां एंगल्स लिखने स्टार्ट करता हूं। ध्यान से समझिएगा भाई। हम 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 0, 30 डिग्री, उसके बाद हम करेंगे 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको लग रहा होगा कि सर हमें तो स्कूल में भी इतना ही पढ़ाया गया, तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहां समाप्त हो जाती है? बिल्कुल समाप्त नहीं होगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप जितने बड़े एंगल का चाहे आप रेशो निकाल सकते हैं, कितने भी बड़े एंगल का। पर वो थोड़ी चीजें आप और थोड़े हायर मैथमेटिक्स की तरफ जब चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तब सीखोगे। अभी जो आपके लिए पर्याप्त है, आपका ध्यान सिर्फ उसी के ऊपर रहना चाहिए। तो अगर मैं यहां ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करूं, तो बेसिकली मुझे क्या पढ़ना है, मुझे सिर्फ वैल्यूज पढ़नी है। अच्छा, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपका बेसिक क्लियर करा था, उसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें सबसे मुख्य चीज है कि आपके पास एक बार साइन की सारी वैल्यूज आ जाए। अगर साइन की वैल्यूज आ गई तो आप वहीं से इस पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एकदम बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा भाई। मेरा साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अब आप कहेंगे सर ये ही तो चीज याद आनी भारी है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं भाई। इस साइड में आपको याद रखना है अंडर रूट n/4 वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। बस अभी के लिए सर आपको ये n/4 की बात याद रखनी है, सिर्फ साइन के लिए, कहीं और अप्लाई मत करिएगा इसे। और n होल नंबर में बिलोंग करेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहां सबसे पहले क्या लिखा, शायद आपको ये चीज इसमें शो नहीं हो रही है, मैं 1 मिनट जी। अब देखिएगा भाई, यहां अगर मैं ध्यान से लिखूं तो ये हो जाएगा 0/4। अब रूट में 0 चला गया तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही इसकी तरफ बढ़े, इसे मैं कह सकता हूं 1/4। तो यानी यहां से रूट से जो वैल्यू बाहर निकल गई वो कितनी आएगी, 1/2। तो यानी 30 पर मेरा जाके कितना हुआ, 1/2। 45 पे आप कहोगे सर तो फिर तो हम इसे 2/4 करेंगे। भाई साहब बिल्कुल करेंगे। जब आप इसे इससे शहीद करोगे तो यहां नीचे वैल्यू आएगी 1/√2।
यहां आओगे तो सर ये तो अब हमें याद हो गया, हम इसे 3/4 कर सकते हैं। भाई साहब बिल्कुल करोगे आप 3/4 और इसकी वैल्यू आएगी √3/2। और जब इसे 4/4 कर दोगे तो यहां वैल्यू आएगी 1। तो यानी आपके पास अगर ये पांचों वैल्यू आ गई तो उसके बाद अब पूरी टेबल में कुछ नहीं रहा इसमें। अब ध्यान से देखिएगा ये टेबल आप कैसे सोल्व करेंगे। अब जैसे आप इधर चले, अब आप इधर से वैल्यूज डालना स्टार्ट करें कोस में। आप कहोगे कि सर कोस में ऐसा क्यों होता है कि उल्टी वैल्यूज डालनी स्टार्ट करी। मैंने आपको बताया जब आप क्वाड्रेंट फॉर्म पढ़ोगे इसकी, मतलब जब आप इसे क्वाड्रेंट के साथ मैनेज करना सीख जाओगे इन रेशियोज को, उस टाइम पर आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगे। भैया आप सिर्फ वैल्यूज पर ध्यान दें। अब इधर से चले, अब जो cos 0 है वो sin 90 है यानी 1, वापस √3/2। अब यहां है तो ये 1/√2 सेम रहेगा। चलिए यहां से 1/2 और यहां से अगेन 0, यानी sin 90 इक्वल्स टू cos 0। बात है। चलिए अब आप कहेंगे सर tan के पास कैसे आए। अब tan का आपको मैंने उस दिन बताया था, tan को हम क्या बोल सकते हैं, sin/cos। भाई tan क्या रेशियो है, sin/cos का ही तो रेशियो है। देखना भाई जरा, sin/cos का मतलब है 0/1 विल बी 0, 1/2 √3/2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपका आंसर कितना आने वाला है 1/√3। अब यहां आइएगा, आप कहोगे सर 1/√2, 1/√2 काट पीट दो 1 बचेगा, √3/2 1/2 √3 बचेगा, और 1/0 पहले भी बताया था कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर। 1/0 या फिर समथिंग अपॉन 0 वही फॉर्म है। समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज बी नॉट डिफाइंड। आप कभी इनफाइनाइट नहीं कहोगे जब आप प्योर मैथमेटिक्स में बात करोगे। प्योर मैथमेटिक्स मतलब जब आप सिर्फ मैथमेटिशियन की तरह सोचेंगे तब आप कहोगे सर इट इज नॉट डिफाइंड। इस तरीके की कुछ 7 फॉर्म हमें पढ़ाई जाती हैं, उसके बारे में हम किसी स्पेशल लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को दोबारा से पूरा करें भाई। अब मैंने बताया था ऐसे ही 10 के साथ चलेगा भाई, कोट किए इस तरीके से क्रॉस में वैल्यू चलेंगी। तो कोट है वो है नॉट डिफाइंड। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे भाई कोट को हम क्या कह सकते हैं 1/10। 1/10 क्या है भाई, सिंपल क्या है, कोट कोस अपॉन साइन का रेशियो है, सिंपल खत्म। तो कोस अपॉन साइन करोगे जब 1/0 नॉट डिफाइंड आया, फिर ऐसे √3/2 1/2 करोगे तो √3 आएगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, यहां से वैल्यू चेप दीजिए बिल्कुल ऐसे ही और ये करें बस, कार्य समाप्त। अब सेक पे आओ भाई, सेक कौन है मेरा, सेक है मेरा 1/cos। तो यानी जो भी कोस की वैल्यू है उसे 1 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 को ऊपर रखो और नीचे उस वैल्यू से डिवाइड कर दो कोस वाली से और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/cos, ये तो भाई साहब 1 ही बचेगा। अब आप कहोगे सर √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल। ये भाई साहब √2 हो जाएंगे, 1/2 का 2 हो जाएगा। अब यहां देखिएगा भाई 1/cos है यानी 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब वापस उल्टा इसकी तरफ चले, जब आप इसकी तरफ दौड़ना स्टार्ट करोगे भाई क्या तो आपके पास तरीका है कि यहां से स्टार्ट करो नॉट डिफाइंड, फिर आप कहोगे सर 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया और आपके कहने से हमने 1 कर दिया। और अगर आप कोसेक को साइन के साथ भी मैनेज करना सीख जाओगे तब भी आपकी वैल्यूज यही आने वाली है। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए शांति के साथ, फिर मैं और कुछ बताने वाला हूं आपको। जी, तो हमने इसमें क्या सीखा, पहली बात कि सर आपने कहा अगर साइन की वैल्यूज मेरे पास आ जाए 90 डिग्री के एंगल्स तक, उसके बाद मैं बाकी की सारी वैल्यूज बता सकता हूं, निश्चित बता सकते हैं। दूसरी चीज, साइन से कोस की वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है, टेन से ऐसे ही कोट वाली वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। और जैसे ही, अच्छा दूसरी चीज, इनकी वैल्यूज याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अभी के लिए तो आप इसे एक पेपर पर नोट करें, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका दें, आपका जो रूम है उसे गेट वगैरह पर लगा दें, जहां आप सबसे ज्यादा घर में विजिट करते हैं वहां लगा दें। फाइन। दूसरी चीज, अगर आपके ये टेबल याद होंगी तो उसका सबसे ज्यादा रोल इसमें होगा प्रैक्टिस का। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये टेबल्स याद होती चली जाएंगी। अभी देखिएगा आप कैसे हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत ध्यान से चलिएगा। अब भाई साहब बढ़े अपने क्वेश्चंस की तरफ, आप एक बार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो आपके टेबल्स याद हैं पर आपको ये तरीका याद होना चाहिए कि हमें याद रखना कैसे है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगा कि आप सिर्फ साइन की वैल्यू से कैसे सारी वैल्यूज को याद रखेंगे। फाइन, चलिएगा। तो अभी के लिए सर रफ कर देते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं वही आपके लिए। आर.डी. शर्मा में क्वेश्चन लेने हैं हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हो गया है, आइडेंटिटीज पर हमें जाना है।
चलेगा भाई, छोटा छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, अभी इनमें हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस में हमें वैल्यू देखनी है। कोई आइडेंटिटी आपने नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ वैल्यूज डालिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक sin 60 cos 30, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भैया आज का। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। और जब आप आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा ये तो बहुत ही आसान आइडेंटिटी है, पर अभी आइडेंटिटीज पे आपको नहीं जाना, तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन देखिएगा। अब अलग से वैल्यूज मत लिखना भाई, जैसे ही सॉल्यूशन करना स्टार्ट करोगे, आपने लिखा सर दिस इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते टाइम हमेशा आप क्या करना, क्वेश्चन को एक बार लिखा करें। ये स्टैंडर्ड तरीका है बोर्ड में लिखने का। आप एक बार क्वेश्चन को लिखें, गिवन करके लिखें, कुछ भी करके लिखें, पर क्वेश्चन जरूर नोट करें। फाइन, देखिएगा। अब हाँ, वर्ड प्रॉब्लम का ध्यान रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम हमें पूरी नहीं लिखनी है, वहां तो सॉल्यूशन लिखना है और स्टार्ट कर देना है। फाइन, चलेगा। तो sin 60, अब आप sin 60 की वैल्यू याद करो, हमने क्या लिखी थी। आप कहोगे सर sin 60 आपने कहा था कि उस पर आप चले जाओगे √3/4, तो वैल्यू आएगी √3/2। तो आपने ऐसे याद करी कि सर ये तो √3/2 है। अब आप कहोगे सर sin 60 और cos 30 की तो वैल्यू सेम हुआ करती थी। बिल्कुल सेम होगी, याद आया आपको, यानी तो cos 30 कितना हो जाएगा मेरा √3/2 प्लस, अब आपको याद आया cos 60, सर cos 60 यानी जो sin 30 की वैल्यू रही होगी, sin 30 की वैल्यू क्या थी 1/2 थी। तो आपने कहा सर ये 1/2 और ये भी फिर तो 1/2 हो जाएगा, समाप्त। यहां से आपने कैलकुलेशन करी, दिस विल बिकम 3/4 एंड दिस विल बिकम 1/4। इन्हें आप ऐड करोगे, दिस इज 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1। कार्य समाप्त। वैसे ये cos sin a प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो आप इसे वैसे भी करेंगे। तो sin a प्लस बी मीन 60 + 30 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। वहां नहीं जाना है, यहां से सोल्व करने। इसी के साथ साथ मैं क्वेश्चन और ले लेता हूं इसके नीचे, जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। चलेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, sin 60 cos 45, sin 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस cos 60, सॉरी प्लस है भाई, cos 60 sin 45, cos 60 sin 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा भाई, अगेन sin 60 की बात आई और आपने वही रूट वाली वैल्यूज अगर याद आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने लिखा सर ये होगा √3/2 इंटू cos 45। सर सोचना ही नहीं है, हर जगह जहां भी देखेंगे 1/√2 ही होगा, प्लस cos 60, सर cos 60 तो वैल्यू थी जो को sin 30 की हुआ करती थी, sin 30 की थी 1/2, तो cos 60 की भी होगी 1/2, और sin 45 तो हमेशा ही 1/√2 रहेगा। दिस विल बिकम √3/2√2 प्लस 1/2√2। सो द फाइनल आंसर इज LCM 2√2/√3 प्लस 1 इज द आंसर। आंसर आपके थोड़े अटपटे भी आ सकते हैं, ये मत सोचेगा कि प्रॉपर आपका फ्रैक्शन आएगा, कुछ इस टाइप से भी आएंगे, तो डोंट वरी। हमने 2 क्वेश्चन ट्राई करे। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, जैसे चलेगा, अच्छा क्वेश्चन है भाई, sin 30 sin 90 2 cos 0, sin 30 sin 90 प्लस 2 टाइम्स cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री एंड tan का ही 60 डिग्री। भाई साहब बहुत ही आसान है, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। देखिएगा हम कैसे कैसे वैल्यूज रखेंगे भाई। आपने कहा सर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करा, sin 30 आपको याद आया, सर ये तो डायरेक्टली 1/2 है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, माइनस sin 90 सर 1 है, प्लस 2 cos 0, 2 cos 0 में याद रखिएगा भाई साहब, sin 0 0 है तो cos 0 1 है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री था मेरा 1/√3, याद आ रहा है तो, और tan 60 था √3, तो ये तो भाई √3 से √3 शहीद हुआ। ऊपर वाले का हमने जब एलसीएम लेना स्टार्ट करा तो एलसीएम मेरा आया 2, और यहां से मैंने लिखा 1 - 2 + 4, 2 × 2 = 4, तो 4 से मेरे 2 गए तो बचे 2 और 1
3, तो आंसर इज 3/2। आपका आंसर कितना आया? 3/2। चलेगा, आप इसे एक बार नोट करें। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई इसके साथ साथ। देखिएगा भाई, यहां आज का 4th क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहा है कि सर ट्वाइस ऑफ cos 45 tan 60, ट्वाइस ऑफ cos 45 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 टाइम्स साइन स्क्वायर 45 माइनस 6 टाइम्स साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सॉरी tan स्क्वायर 30, ये माइनस है, माइनस का tan स्क्वायर 30 और ये 6 के इक्वल लाना है। किसके इक्वल लाना है? 6 के। हमें बताना है कि क्या है 6 के इक्वल है या नहीं। सॉल्यूशन देखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए भाई, ट्वाइस ऑफ, अब आपको मैंने शायद स्टार्टिंग वाले दिन ही समझाया था कि यहाँ हम एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाते, हम क्या तो लिखेंगे cos 45 का होल स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि रेशियो का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है। वो मैं आपको एक बार लिख के दिखा दूंगा, अभी आपसे ध्यान से देखिएगा। 45 मेरे याद है 1/√2, तो सर आपने कहा 1/√2 का, इस ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री होता है √3, तो √3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस 6 टाइम्स साइन स्क्वायर 45 डिग्री अगेन 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हम LHS लेके चल रहे हैं भाई ऑटोमेटिकली। फाइन, इसे सोल्व करो भाई। ये था सर ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3 माइनस 6 टाइम्स 1/√2 का स्क्वायर है 1/2 माइनस 1/3 का स्क्वायर है 1/3 अगेन ट्वाइस ऑफ, एलसीएम आएगा 2 और यहां से 3 2 6 और एक साथ माइनस 6 टाइम्स। इसे ध्यान से देखिएगा भाई, ये मेरा हुआ एलसीएम यहां पर 6, एलसीएम 6 आएगा तो यहां से 3 माइनस 2, ये मेरा कितना हुआ भाई, 2 से 2 शहीद हुआ, इट विल बिकम 7 माइनस 6 से 6 गया और 3 माइनस 2 1, तो 7 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6, और यही किसके इक्वल है? RHS के। तो आप बस करते जाइएगा, वैल्यू सही पुट कीजिएगा, प्लस माइनस में कंफ्यूजन मत कीजिएगा, और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपका एक भी आंसर गलत नहीं आने वाला है। फाइन, आप इन चारों क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे भाई। चलेगा भाई, अगर आपका स्क्रीनशॉट हो गया है तो नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम सिर्फ वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले, तो आप बहुत प्यार के साथ देखिएगा भाई। चलिए, अब कुछ मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि सर एक क्वेश्चन है कि tan 3x, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आज का। उसने कहा कि सर tan 3x इक्वल्स टू साइन 45 cos 45 साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और इसमें इसने पूछा क्या है? इसने कहा कि सर आप मुझे x की वैल्यूज बता दीजिए। ध्यान से देखिएगा भाई इसका सॉल्यूशन एक बार। tan 3x, इसका मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं से जो इक्वल में मेरे पास वैल्यूज है वो लिख लेता हूं। साइन 45 इज 1/√2, cos 45 इज ऑल्सो 1/√2 प्लस साइन 30 इज 1/2। फाइन, तो 1/√2 विल बी 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ और हाफ ऐड होके क्या बनाएगा? इसने कहा कि सर tan 3x जो बना वो बना मेरा 1। अब आप याद करो, आप कहोगे सर यहाँ तो हम कंपैरिजन करके तो वैल्यू निकाल सकते हैं, और कंपैरिजन किनका होता है? लाइक क्वांटिटीज का, और ये तो लाइक नहीं है। फाइन, ये एंगल में बात कर रहे हैं, सिंपली वैल्यूज में बात कर रहे हैं, कांस्टेंट। अब आपको याद है कि 1 किसकी वैल्यू होती है tan के रेस्पेक्ट में? आपने कहा कि सर tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है। ध्यान से देखिएगा भाई, ये हुआ tan 3x इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। अच्छा, अगर ये इक्वल है, इनकी रेशियोज इक्वल हैं, तो अंदर की वैल्यूज यानी एंगल भी तो इनके इक्वल रहे होंगे। यानी ऑन कंपेयरिंग द रेशियो,
भाई हमने रेशो को कंपेयर करा बस। मेरे पास आया 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। तो x मेरा कितना आ गया भाई 15 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बड़े आराम से मिलेंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फाइन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं आपको हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन भी करा पाया तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस वहां आराम से कर लेंगे, आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। फाइन, चलिएगा भाई आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपने अगर ये नोट कर लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन है आपके लिए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलेगा भाई, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आज का 6th क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इफ 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10a, सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10a प्लस बी अगर 1 है, इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये a प्लस बी भाई एंगल है अंदर, और 10a माइनस बी 1/√3 है, एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो आप a और b की वैल्यूज बताएं, a और b की वैल्यूज बताएं। 9th वालों कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कुछ भी दे के रखे आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, अभी आपने ऐसा ये क्वेश्चन करा यही वाला भाई, 10a माइनस बी 1 है, 10a माइनस बी 1 है। याद करो मुझे तो a माइनस बी के साथ करना है भाई, जो कुछ करना है। तो 1 कहां होती है वैल्यू, आपने कहा कि सर ये जो 10a माइनस बी है ना, ये जो 1 वैल्यू होती है 1045 डिग्री पर होती है। किस पर 1045 पर। तो आपने ऑन कंपेयरिंग करके लिखा कि a माइनस बी की वैल्यू यहां से मेरी कितनी आनी चाहिए 45 डिग्री। अब आप ऐसे ही इस तरफ आए, ध्यान से देखिएगा। आपने कहा कि सर 10a माइनस बी मेरा 1/√3 है, तो मैं सर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, याद करना 10 में 1/√3 वैल्यू कब आती है 1030 डिग्री पर। तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√3 को 1030 डिग्री। भाई रेशो ही तो लिखी है मेरे सामने, मुझे कहीं भी ऐसी रेशो लिखी मिलेगी, मैं उसे साइन कोस टेन जहां मुझे वैल्यू फंसती है मैं तुरंत उसके साथ उसे रिप्लेस करूंगा। फाइन, अब 10a माइनस बी अगर 30 है तो आपने कहा कि सर मैंने तो कंपेयर करके यहाँ से a माइनस बी को 30 डिग्री कर दिया, कोई समस्या तो नहीं है। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान ली। मैं ऐड करता हूं दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1st एंड 2nd। ध्यान से देखिएगा भाई, आपने मेथड्स पढ़े हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं, ये a प्लस बी था भाई, सॉरी a प्लस बी। तो आपने कहा कि सर a प्लस बी मेरा 45 डिग्री है और a माइनस बी मेरा 30 डिग्री है। कुछ याद आ रहा है भाई, मैंने कहा था अगर किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर सेम है विद अपोजिट साइन, फटाक से ऐड करो। जब इसे आप ऐड करोगे ना, आपने देखा प्लस बी माइनस बी हुआ शहीद, इट विल बिकम 2a, और 45 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 और 30 ऐड हो जाएगा, सॉरी 45 और 30 ऐड करोगे तो कितना बचेगा, इट विल बिकम 75 डिग्री। कितना आया भाई 75 डिग्री। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहां से a की वैल्यू यहां से देखिएगा, इट विल बिकम 75 डिग्री अपॉन 2। कितनी आने वाली है भाई 75 डिग्री अपॉन 2। फाइन, तो आप इसे अगर हाफ करके लिखना चाहें इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना, वो भी बहुत इजी है। फाइन, अब आप यहां से b की वैल्यू देखना भाई क्या आएगी, मैं साइड में कर रहा हूं। तो इसी वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रखें, आपको b की वैल्यू निकालनी है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखें, यहां से b हो जाएगा 45 डिग्री माइनस a, ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 75 डिग्री अपॉन 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 45 टू 90, तो 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री अपॉन 2। तो यहां से b की वैल्यू आपकी डायरेक्ट कितनी आ रही है 15/2 डिग्री, यानी 7.5। तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत गौर से समझिएगा इसे। आपने सिर्फ एंगल्स को कंपेयर करा,
और आपके सारे काम होते चले गए। फाइन, तो आपको कुछ इसी तरीके से ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें प्रॉपर्ली, इन क्वेश्चंस को, इसी टाइप के क्वेश्चंस को जितना ज्यादा हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके करें। इसी से आपकी वैल्यूज आपकी उंगली पर आ जाएंगी और आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे इनके क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर वालों की। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।